मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन खास तौर पर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। 7 दिसंबर बुधवार को पूर्णिमा का उपवास रखा जाएगा। इसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाएगा और 8 दिसंबर गुरुवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और इस बार 8 दिसंबर को ही मां अन्नपूर्णा जयंती भी है। अब 7 दिसंबर की पूर्णिमा के कुछ खास योग बन रहे हैं। जैसे कुछ लोग मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले सभी गुरुवार के दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जो बहुत खास होती है। और 8 दिसंबर गुरुवार को पूर्णिमा भी है। जिन महिलाओं ने गुरुवार का व्रत रखा है उसका उद्यापन आपको 8 दिसंबर को करना है, लेकिन अगर आप पूर्णिमा का उपवास रखना चाहते हैं तो आपको उपवास 7 दिसंबर को रखना चाहिए। 21 दिन तक चलने वाले मां अन्नपूर्णा के व्रतों का समापन भी 8 दिसंबर गुरुवार को हो जाएगा। और इस बार पूर्णिमा का व्रत एक दिन पहले इसलिए रखा जाएगा क्योंकि जो पूर्णिमा की तिथि है वो 2 दिन रहने वाली है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 7 दिसंबर बुधवार की सुबह 8:02 से और इसकी समाप्ति 8 दिसंबर गुरुवार सुबह 9:36 पर होगी। तो ऐसे में 7 दिसंबर को सुबह से लेकर रात तक पूर्णिमा की तिथि प्राप्त होगी और रात को चंद्र देवता की पूजा करने का शुभ मुहूर्त भी 7 दिसंबर को प्राप्त होगा, क्योंकि 8 दिसंबर को पूर्णिमा की तिथि सुबह ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में चंद्र देवता की पूजा करने का विधान 7 दिसंबर को ही किया जाएगा। 7 दिसंबर बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:59 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:01। तो शाम की पूजा आप इस समय यानी 5:01 के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:30 से 1:30 तक। राहु काल के समय में किसी भी तरह का दान पुण्य करने से बचना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य करने से भी बचना चाहिए। 8 दिसंबर गुरुवार को सूर्यदेव का समय रहेगा सुबह 7 बजे और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:31। हालांकि शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करने का शुभ मुहूर्त नहीं है, फिर भी चंद्रोदय का समय शाम 5:45 तक रहेगा। इस दिन आप स्नान दान दोनों कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय भी रहेगा, इसलिए स्नान दान सुबह जल्दी उठकर कर लें। राहु काल का समय दोपहर 1:15 से 3:15 तक रहेगा। इस समय में आप किसी भी प्रकार का दान ना करें। पूर्णिमा तिथि में आपका सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान कहते हैं शरीर को पाप मुक्त बना देता है और आपको रोग मुक्त बना देता है। खासतौर पर इस दिन शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। जिन लोगों को मानसिक रोग हो, मानसिक तनाव हो, मन हमेशा परेशान रहता हो, जल्दी टेंशन में आ जाते हो, सोचते बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों को रात के समय चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ्य देने वाले लोटे में कच्चा दूध, अक्षत और मिश्री मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ देने वाले लोटे में कच्चा दूध, अक्षत और मिश्री मिलाकर अर्घ देना चाहिए। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। इस दिन जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उन्हें इस दिन सत्यनारायण भगवान को भोग में आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर प्रसाद के रूप में अर्पित करें और पंचामृत के प्रसाद को भी भगवान को अर्पित करें और उसी को प्रसाद के रूप में सभी को बांटें। दोस्तों 8 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती है, इसलिए इस दिन किचन में एक दीपक मां अन्नपूर्णा के नाम का जरूर जलाएं। शाम को भोजन बनाने से पहले आप ये पूजा कर लें। ये पूजा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती और मां अन्नपूर्णा की वजह से कभी भोजन की कमी नहीं रहती। इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अगर इस दिन आप पके हुए भोजन का दान करते हैं तो वो और अधिक फलदायी होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा शेयर की गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।